बरसात का मौसम शुरू हुआ। काले बादलों से घिरा आसमान, ठंडी हवाओं के झोंके और हरियाली की खुशबू हवा में फैली हुई थी। शहर के पास इलाके में स्थित विशाल बंगले की खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकरा रही थी। अंदर का माहौल बड़ा ही सुखद था। सोफे पर बैठा राजीव, एक बड़े बिजनेसमैन, अपने बच्चों के साथ कॉफी का आनंद ले रहा था। बच्चों की हंसी और बारिश की आवाज एक सुंदर संगीत की तरह लग रही थी। राजीव की पत्नी ने खिड़की खोल कर कहा, देखो ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। कितना रोमांस है ना। राजीव मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये मौसम ही तो सबसे अच्छा है। बारिश हो तो घर में रहकर आराम करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन उसी शहर के दूसरे छोर पर एक बिल्कुल अलग दृश्य था। गांव के किनारे बसे एक छोटे से झोपड़ी वाले इलाके में राघव, एक मजदूर, बारिश से जूझ रहा था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी। टीन की छत जगह जगह से टपक रही थी। दीवारें भीग कर कमजोर हो गई थी। राघव की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। पानी झोपड़ी के अंदर घुस चुका था। फर्श की मिट्टी गीली होकर कीचड़ में बन गई थी। राघव ने जल्दी जल्दी बांस की खपचियां और प्लास्टिक की छत को ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश सब बेकार कर गई थी। वो बड़बड़ाया, काश हमारा भी पक्का घर होता, बारिश देखने का मजा लेते, यूं डरते नहीं। उसी वक्त उसके बेटे ने मासूमियत से पूछा, बाबा, अमीर लोग भी बारिश से डरते हैं? राघव ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, उनके लिए बारिश खेल है, हमारे लिए संघर्ष। लेकिन एक दिन हम भी ऐसा घर बनाएंगे जिसमें बारिश की आवाज डर नहीं, खुशी लाएगी। इधर राजीव के घर में बच्चे बारिश में नाचने की जिद कर रहे थे। राजीव ने उन्हें गार्डन में खेलने की इजाज़त दी। सुरक्षित छतरी और वाटरप्रूफ जूतों में वे बारिश का मजा लेने लगे। और उधर राघव के बच्चे पानी से बचने के लिए माँ की गोद में छिप रहे थे। बारिश वही थी, आसमान वही था, फर्क सिर्फ छत का था। कहानी हमें यही सिखाती है, दौलत हमेशा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत एक सुरक्षित छत है। बारिश की रात और भी भयानक हो गई थी। तेज हवाओं के साथ बारिश ने राघव की झोपड़ी को हिलाकर रख दिया। पानी अंदर तक भर गया था। राघव की पत्नी ने चिंता से कहा, अब क्या होगा? खाना भी भीग गया है, बच्चे बुखार ना पकड़ लें। राघव ने हिम्मत बटोरी, डर मत, मैं हूं ना, सुबह होते ही कोई उपाय ढूंढेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही बारिश थमी। राघव बच्चों को पास के स्कूल तक ले गया, जहां बारिश से प्रभावित लोगों के लिए मदद बांटी जा रही थी। वहां उन्हें खाने के पैकेट और प्लास्टिक शीट मिली। राघव ने बेटे से कहा, देख बेटा, मुश्किलें हमेशा रहती है, लेकिन उम्मीद और मेहनत से ही जिंदगी बदलती है। आज हमें मदद मिली है, कल हम किसी और की मदद करेंगे। उसी वक्त दूसरी तरफ राजीव अपने ऑफिस जा रहा था।
रास्ते में उसने देखा बारिश से सड़क किनारे कई झोपड़ियां टूटी हुई थी। अचानक उसकी नज़र राघव और उसके बेटे पर पड़ी। भीगे कपड़ों में भी बेटे की आंखों में उम्मीद थी। राजीव के दिल को छू कुछ हुआ। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, तुम्हारा घर बारिश में टूट गया है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साहब, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। राजीव ने उस मुस्कान में हिम्मत देखी। उस दिन राजीव ने अपने बंगले के एक हिस्से को बारिश से प्रभावित लोगों के लिए खोल दिया और राघव को नौकरी का ऑफर दिया। जिंदगी में अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, दिल की सोच से होती है। बारिश की बूंदें सब पर गिरती है, फर्क सिर्फ नजरिए और हिम्मत का होता है।